देखिए रिकॉर्डिंग ये आपकी हमेशा ही याद रखना कि एक दिन बाद ही मिलेगी कुछ। हाँ ठीक है ना, चले। और मैंने आपको ग्रुप में डाल कर रखा है ये बात कि आपकी जो जूम मीटिंग की लिंक है वो हमेशा ही हाँ सेम हाँ रहेगी। तो ये आप उसको टेलीग्राम पे अच्छा। सेव करो, तो ये कहीं पे सेव करो, ये हमेशा यही रहने वाली है। और क्लास का टाइम भी रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है। क्लास का टाइम 9 बजे तो 9 बजे ही रहेगा। और अगर कोई चेंज होगा, कभी 8 बजे कभी 7 बजे जो भी है, मान लो फ्यूचर में होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। आप भी जब तक मैं अपडेट नहीं करूँ जब तक वही रहेगा 9 बजे का, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक। ठीक है, अगर ठीक मान है। लो कभी क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होगी तो मैं आपको ग्रुप में पहले इन्फॉर्म कर दूंगा कि आज क्लास नहीं है किसी कारण से, या आज क्लास 8:30 बजे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। ठीक है। अदरवाइज 9 बजते ही आप ज्वाइन कर लिया करो। देखिए, तो आज सीखेंगे, कल हमने सीखा था कैंडल टू कैंडल जिगजैग, और आज सीखेंगे क्लीन जिगजैग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस बैच में जो भी बंदा ट्रेडिंग कर रहा है ना वो ट्रेडिंग नहीं करे। ये आने वाले 10 या 15 दिन तक वो ट्रेडिंग नहीं करे तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक। अदरवाइज ठीक है। जो आने वाले लॉस से आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ये मैं पहले ही कह रहा हूँ। तो मेरा कोर्स कर लो या किसी कर लो, क्योंकि आप ट्रेडिंग ठीक है करो सर। अभी किसी और प्रोसेस से, और मैं सिखा रहा हूँ कुछ और प्रोसेस, दोनों मिल जाएंगे तो आप बिल्कुल ही फजल हो जाओगे एकदम, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ओके। तो मैं जब आपको बोलूँ कि आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट है तो तभी आपको अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करने हैं। अदरवाइज अगर आपको करना भी है तो आप एक क्वांटिटी या 2 क्वांटिटी से अपने अलग करो, मुझे उससे कोई दिक्कत, लेकिन मेरी राय यही है कि मत करो कम से कम 10 दिन तक। ठीक है सर। तो देखिए, हम आज सीखेंगे कैंडल टू कैंडल जिगजैग। ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है। और ये कल ही हमने इसमें सीखा था कौन सा, कैंडल टू कैंडल। और आज सीखेंगे क्लीन जिगजैग। कौन सा? क्लीन जिगजैग। अब देखिए, मैं ये वाला रेफरेंस ले रहा हूँ फिर से, क्लीन जिगजैग के अंदर ये वाली बड़ी वाली कैंडल। हाँ। देखिए, तो क्लीन जिगजैग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। देखिए क्या है इसमें कि ये वाला जब बॉटम बना तो ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ से एक स्टार्ट हुई बनना। ये ट्रेजेक्ट्री इस प्रकार ऊपर जा रही है, ये इसका हाई है ट्रेजेक्ट्री का, ये इसका हाई है, और ये इसका हाई है। ट्रेजेक्ट्री यहाँ तक गई तो आपको दिख रहा है कि ये ट्रेजेक्ट्री का ये तो ये वाला हाई पॉइंट है यहाँ पे, और एक तो ये वाला हाई पॉइंट है इस ट्रेजेक्ट्री का, और एक ये वाला इस ट्रेजेक्ट्री का हाई पॉइंट है, और एक ये वाला इस ट्रेजेक्ट्री का हाई पॉइंट है। अभी मैंने आपको कल सिखाया था कि ट्रेंडिंग कैंडल देखना है। तो क्या यहाँ पर आपको ये दिख रही है ट्रेंडिंग कैंडल? ये नो, यस यस। जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, जब तक डाउन लेग स्टार्ट नहीं होगी अप लेग ही चलेगी। समझ में आ गया? तो इसके बाद नेक्स्ट हाई कौन सा है ट्रेजेक्ट्री का? ये वाला है। ये नो, हाँ और यहाँ हाँ पे जी क्या है, सर। यहाँ पर तो ट्रेंडिंग कैंडल है। हाँ जी। तो अभी जब तक ये वाला लो नहीं टूटेगा, ये वाला, तो मैं इसको आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, जब तक डाउन लेग स्टार्ट नहीं होगी। क्या ये वाला लो कॉम्प्रोमाइज हुआ है? जैसे नो, नो। नहीं बात। तो अभी तक कौन सी लेग है मार्केट में? अप लेग है। अप लैग। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। और अभी तक मार्केट में अप लेग चल रहा है। और अभी ये वाला हाई बनने से पहले, ये वाला हाई बनने से पहले, और ये वाला लो हाई बनने से पहले, सॉरी, ये वाला हाई और ये वाला हाई की बनने के पहले कौन सी दो ट्रेंडिंग कैंडल है? ये वाली है। जैसे नो, यस यस। ट्रेजेक्ट्री के हाँ हाई जी। बनने से पहले आपको देखना है कौन सी ट्रेंडिंग कैंडल है। ये वाली है। हाँ जी। तो क्या इसका लो टूटा है? जैसे नो, टूटा है। नो। तो नहीं। अभी तक की मार्केट में अप लेग ही चल रहा है, डाउन लेग निर्माण हुआ ही नहीं। ठीक है ना। हम्म। तो अभी मैं ट्रेजेक्ट्री को यहाँ तक लेकर जाऊँ तो कोई बुरा ही नहीं है। तो अभी ये वाला हाई बनने से पहले क्या यहाँ पे ट्रेंडिंग कैंडल है? है सर। तो ये वाला लो टूटा है कि नहीं टूटा है?
नहीं अभी नहीं टूटा। तो अभी तक ये कौन सी लेग है? अप लेग चल रही है। अप लेग। डाउन लेग अभी स्टार्ट हुई नहीं है एक्चुअली में। तो ये वाला हाई है। अभी ये आगे चला गया मार्केट इधर। जैसे जैसे मार्केट चल रहा है मैं ड्रॉइंग करता हूँ। तो क्या यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग कैंडल दिख रहा है? ये दोनों कैंडल ट्रेंडिंग है कि नहीं है? हाँ है। नहीं है। नहीं ये तो नहीं है, ये ये हाई आउटसाइड बार वोलेटाइल है। कैंडल आ गया। हाँ जी। हाँ चलो। तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसके बाद इसने ये वाला हाई बना दिया। तो आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी ऐसी दो कैंडल नहीं बनी है जिसका लो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, यानी कि अभी तक अप लेग ही चल रहा है। लेकिन अभी इसके ऊपर हाई बना ही नहीं नया, मार्केट नीचे गिर रहा है। तो गिरते गिरते में आप देखोगे कि ये पूरी ट्रेजेक्टरी में अभी भी अप लेग है। डाउन लेग किसके नीचे बनेगी? जब हम्म, ये वाला लो टूटेगा। तो क्या अभी डाउन लेग बनेगी इस मार्केट में, भारतीय टेल में? नहीं। तो अभी अप लेग ही चल रहा है। भारतीय एयरटेल के अंदर डाउन लेग बना ही नहीं एक्चुअली में। बना ही नहीं। ये वाली कैंडल टूटेगी तो बनेगा। ये देखिए, अभी तक डाउन लेग का निर्माण हुआ ही नहीं है। अगर मान लो ये वाली कैंडल यहाँ पे बन जाए ऐसे, तो हम बोलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक एक डाउन लेग है। और चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट में ज्यादा आप क्लियर नहीं हुआ क्योंकि इसमें डाउन लेग बनी नहीं है। अभी मार्केट में अप लेग चल रही है। तो देखते हैं और कोई चार्ट। HDFC का देख लेते हैं। HDFC, हाँ ठीक है, ठीक है। जी सर। देखिए, ये आपके एक्सिस बैंक का चार्ट है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड बना है। तो इसमें कौन सी कैंडल देखना है कि आपके ब्रेकडाउन हुई नीचे की तरफ, कॉम्प्रोमाइज हुई है? तो यहाँ पर ये ट्रेंडिंग कैंडल मुझे दिख रही है, यहाँ पर है ये दो। इस ट्रेजेक्टरी में ये वाली दो आपकी ट्रेंडिंग कैंडल है। तो क्या इसका लो टूटा है? यहाँ पे, हाँ जी टूट गया, टूट यहाँ गया। पे टूट चुका है। तो आप यहाँ पर एक डाउन ट्रेजेक्टरी ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है ना? हम्म, अभी आप यहाँ पर एक डाउन ट्रेजेक्टरी ड्राइंग कर सकते हो इस तरीके से, ये वाले। अभी इसको अपलेग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये वाली दो ट्रेंडिंग कैंडल का हाई तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लाइन कर देता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से। जब इसका हाई टूट जाएगा तो ये अपलेग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मार्केट गिर रहा है, हम्म, नीचे गिर रहा है, यहाँ पे गिर गया। तो अभी ये वाली कैंडल का हाई टूट गया तो एक अपलेग का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रेजेक्टरी का फ्रेश लो इधर बनना है। और फ्रेश लो बनने के पहले आपको दो ट्रेंडिंग कैंडल देखना है, ये दोनों है। तो इसका अभी तक टूटा नहीं है। और ये वाली ओके। कैंडल बनी तो ये दो होती, ये वाला ये बनने के बाद ये हो गया, ठीक है ना? और हम्म, अभी आप देख रहे हो तो इसने मार्केट यहाँ तक लेकर गया। तो अभी ये वाली दो कैंडल है, ये दो ट्रेंडिंग कैंडल है। क्या इसका हाई कॉम्प्रोमाइज हो गया? यस या नो? हो गया? हो गया। तो हो गया तो फिर हो गया। हम यहाँ पर एक अपलेग स्टार्ट कर देंगे यहाँ से लेके और यहाँ तक के लिए। अपलेग बन गई। अभी डाउन लेग बनने के लिए आपको बताया कि इसका लो टूटना चाहिए, यस राइट? हम्म, ये ट्रेजेक्टरी का हाई है और डाउन लेग में जाने के लिए इस कैंडल का लो टूटना चाहिए। टूट गया? टूट गया। तो टूट गया तो फिर यहाँ पर आप एक डाउन लेग ड्रॉइंग कर दो इस तरीके से। ये कर दी और डाउन लेग ड्रॉइंग कर दी। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अभी अप लेग में जाने के लिए क्या इस वाली कैंडल का हाई टूटना चाहिए? सही है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो बिल्कुल। अभी इसका हाई मैं ड्राइंग कर देता हूँ। ये देखिए ब्रेक हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप लेग का निर्माण हो गया है, सही है? और अभी वापस डाउन लेग में जाने के लिए इसका लो टूटना चाहिए। क्या इसका लो टूटा है? ये आपके लिए परफेक्ट एग्जांपल है। ये देखिए टूटा। यहाँ से लेके यहाँ तक। और अभी इसको वापस अप लेग में कन्वर्ट होने के लिए इसका हाई टूटना चाहिए, यस? हाँ जी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ऊपर गया है और इसके हाई को तोड़ दिया।
अभी वापस डाउन लेग मारने के लिए हम्म। इसको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में कोई भी ट्रेंडिंग कैंडल बना है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन बना ही नहीं है। दो ट्रेंडिंग बनने से पहले इसने नया हाई बना दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखो क्या ट्रेंडिंग कैंडल बना है, ये बना है इधर, सही है। हाँ जी। और अभी इसका लो टूटना चाहिए, हम्म। तो क्या लो टूट गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक डाउन लेग ड्रॉइंग कर दोगे। और अभी इसको अप हम्म। लेग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला हाई तोड़ना पड़ेगा। क्या तोड़ दिया, ये वाला हाई तोड़ दिया ना, तोड़ दिया। तो ऊपर ड्राइंग कर दो। हम्म। और अभी वापस डाउन लेग में जाने के लिए ये तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिया ये भी, हम्म। ये हो गया क्लीन दिख जाएगा। अभी आपको देखो चार्ट इतना अच्छा दिखेगा कि सब कुछ क्लियर हो रहा है। अभी देखो कि ये अपने स्विंग प्रोटेक्ट कर रहा है, दिख रहा है सबको। हाँ तो एक अप ट्रेंड स्टॉक है, और ये हम्म। अप ट्रेंड स्टॉक जब वीक, ये अप ट्रेंड स्टॉक जब किसी दिन डेली लूजर बनेगा, डेली के अंदर टॉप लूजर बनेगा, तो क्या आपके लिए सस्ता नहीं हो जाएगा, जैसे ना यस सर। भाई, ये स्टॉक यस सर। ट्रेंड में है और ऐसे ऐसे गिर रहा है, मान लो यहाँ पर गिर रहा है, ये मान लो इस दिन का टॉप लूजर है, ये भी टॉप लूजर है, तो क्या आपके लिए बाइंग करने का नहीं बोल रहा है कि मुझे आओ खरीदो, ये अगर ये वाला लोन नहीं तोड़े यहीं से पलट जाएगा। बिल्कुल। तो आप इस पे नजर हम्म। रख सकते हो कि ये कौन से दिन टॉप लूजर बना है और मैं इसको कब खरीदूंगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए ओनली फॉर क्लीन दिख जाएगा। तो अभी देखो इसका लॉजिक क्या है, ये मैंने आपको क्यों बोला कि ये दो कैंडल ले चाहिए, पहले इसका लॉजिक समझते हैं, वरना क्या मजा नहीं आएगा। देखिए अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तो अभी मार्केट आगे बनेगी तो पता नहीं कैसी बनेगी, मैं पीछे का एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये वाला। भाई मैंने भी आपको बोला कि जब ये कैंडल का हाई टूटेगा तो ये अपलेग में जाएगा, बोला था अभी। हाँ तो क्यों जाएगा, इसका क्या कारण है इनमें, तो भी देखते हैं। ये वाला हाई टूटेगा तो ये मैंने कहा, मोमेंटम नीचे था, क्योंकि प्राइस इधर, का मोमेंटम नीचे था और वो क्रॉस हो गया। हाँ देखिए, तो वेरी गुड, यहाँ पे 24 और 27, 24 और 27, देखिए। तो ये 24 तारीख थी आपके, और ये 27 तारीख है, तो मैं यहाँ पे, ये 24 तारीख है, तो देखिए 24 तारीख का हाई यहाँ पर है, ये इसका हाई है। और आपको पता है हाई हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। किसी भी दिन का हाई हमेशा रेजिस्टेंस होता है, और लो हमेशा सपोर्ट होता है, हम्म। और ये इस दिन का लो है। और ये इस दिन का हाई है यहाँ पे, और ये इस दिन का लो है। देखिए, तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये दो ट्रेंडिंग कैंडल है ना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट की वोल्टिलिटी इंक्रीज हुई है इधर। अभी मार्केट को इस कैंडल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा, इतने आसानी से मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया ये दो ट्रेंडिंग कैंडल है, और ट्रेंडिंग कैंडल के अंदर बहुत सारे सपोर्ट होते हैं और बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, उनको तोड़ के ऊपर जाना बहुत ही मार्केट के लिए मुश्किल होता है। देखिए बार बार उसके अंदर आता है लेकिन तोड़ नहीं पाता, जब तोड़ता है तभी बोलते हैं यहाँ से एक अपलेग का निर्माण शुरू हुआ है, अदरवाइज वो डाउन लेग ही होती है, ठीक है ना। तो जब इनको तोड़ता है तो इनको तोड़ के वो ऊपर जा सकता है ऐसे, अदरवाइज वो उससे गिर जाएगा, और गिरा भी है। देखो अंदर गया, बाहर धकेल दिया, अंदर गया, बाहर धकेल दिया,
अंदर गया, बाहर धकेल दिया, फाइनली ब्रोक, तोड़ दिया। तो ये रीजन है कि ट्रेंडिंग कैंडल इसलिए बोला जाता है कि आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग कैंडल लेना है। यहाँ पर मार्केट की वोलेटिलिटी डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हुई थी, यानी इस जगह को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है अगर इसको चेंज होना है। तो देखिए ये लेवल मैंने ड्राइंग किया है, और ये 24 तारीख यहाँ थी आपका, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिया था। तो अब देखिए आगे आप जाके चार्ट को छोटा करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट इन्हीं लेवल पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी हमको वेट करना है ये लेवल टूटे कब, जो सबसे ऊपर वाला लेवल है वो टूटे कब। तो देखिए अभी आपको कुछ नहीं देखना, ट्रेड कहाँ पे करनी थी, एसएल कहाँ रखना था। देखिए यहाँ पे आया, नीचे गिर गया। मैंने कोई भी लेवल मार्क नहीं किया, सिर्फ 2 कैंडल का यूज किया है। यहाँ पे इस लेवल पे आया, देखो इससे नीचे गिर गया, और इस लेवल पे आया, नीचे गिर गया। अभी देखो इस पे आया, नीचे गिर गया, वापस यहीं पे सपोर्ट लिया, देखो इस लेवल पर आया, नीचे गिर गया, वापस यहाँ से रजिस्टर लिया और नीचे लेवल वाले सपोर्ट लिया इस लेवल पे। और जब नीचे वाले लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, हमको दिख रहा है, देखो नीचे वाले लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा है, देखिए। और फाइनली इस लेवल को यहाँ पर तोड़ दिया, आपको दिखेगा। फाइनली इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, देखिए। जब ब्रेक कर दिया फाइनली इस लेवल को, तो क्या इस लेवल को तोड़ के निकल गया? जी। निकल गया, इसको ऊपर की तरफ तोड़ दिया। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो सपोर्ट लेगा, हम इन एरियाज को सपोर्ट करेंगे, इनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे? इसमें ट्रेड कब हुई थी, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कि जब यहाँ पर हमको कंफर्म हो गया कि स्टॉक वास्तव में सपोर्ट ले रहा है, देखिए जिस दिन की बात कर रहा हूं मैं, कि जब मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे गिर गया, देखिए यहाँ पर बहुत जोरदार तरीके से वापस इसको धकेल दिया गया नीचे की तरफ। ये क्योंकि ये हमारी रेफरेंस लाइन थी, हम इन लाइन का यूज कर रहे थे, एक ये वाली लाइन को, क्योंकि सपोर्ट है, इसका मेजर सपोर्ट है, और ये इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जो मैं ये अलग कलर कर रहा हूँ। तो ये लाइन को मैंने इन लाइनों पे विशेष ध्यान दिया, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिर गया, तो नीचे गिरने के बाद ये इतना ही वीक था मार्केट, अगर तो क्या करता, इस लेवल को टकराने के बाद गिर जाता नीचे की तरफ, वापस इस रेंज के अंदर घुसता नहीं विथ हेवी वॉल्यूम, वापस इस रेंज के अंदर घुसता नहीं। चलो मार्केट अंदर घुस गया, अभी ट्रेड नहीं हुई है, अंदर घुस गया, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार 3 दिन सपोर्ट लिया, 6, 7 और 10। देखिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, ये आपके ये वाला, ये वो दिन है, दिख रहा है, देखिए ये वो दिन है 6, 7 और 10, ये कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तीनों दिन ले रहा है ना यहाँ पे। अगर इस ले कहाँ पे रहा, इसके लो पे, 1, 2, 3 दिन तक मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, क्योंकि हमारा हाइपोथेसिस क्या है, मार्केट गिरा हुआ है डाउन लेग में, और टॉप लूजर भी यहाँ पे गिर रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक लगातार गिरा है। जब इतना इसको गिरना था, इतना ही वीक था, तो मार्केट इस लेवल को तोड़ देता था। इसको तोड़े बिना अगर पलटेगा, तो अगर ये पलटेगा तो इसको इन 2 कैंडल में से होकर गुजरना पड़ेगा, इन 2 कैंडल में से होकर गुजरना पड़ेगा अगर पलटना है। तो हमने वेट किया, इसके अंदर आया मार्केट और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, देखिए जब इन जगहों पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो गई, देखिए भाई इतना ही वीक था, अगर इसको गिरना था तो ये यहाँ पर ओपन होकर सटासट गिर जाता ऐसे। लेकिन इसने वॉल्यूम ब्रेकआउट करने के बाद में ओपनिंग भी ट्रेंडिंग दे दी और पॉजिटिव दे दी। जब ओपनिंग ट्रेंडिंग दी मार्केट ने, तो आप देखिए मार्केट ने जब ओपनिंग ट्रेंडिंग दिया, तो
ये लेवल एंट्री के लिए सबसे परफेक्ट लेवल है। यहाँ पर एंट्री हुई थी इसके अंदर। ये एंट्री, ऊपर वाली लाइन एंट्री, यहाँ पे ऑर्डर लगा था मार्केट में, और ये वाला एसएल इसके नीचे जस्ट थोड़ा सा, और ये टारगेट। तो क्या टारगेट की हमको एक दिन पहले पता था कहाँ पे आएगा, एंट्री भी पता थी, और इसको भी तोड़ दिया विथ हैवी वॉल्यूम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मूवमेंट हमको मिला था। और डे की नेक्स्ट डे अभी तक रुका नहीं है, नेक्स्ट डे इसी लाइन से एंट्री होनी थी जो मैंने ये लाइन की है। क्या यहीं से मार्केट गया है नेक्स्ट टारगेट के लिए, जैसे नो। और ये देखिए, ये आपको लेवल ड्रॉ करने आने चाहिए, और इस पे आपको देखना है। और मैं सिखाऊंगा मतलब ये पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कैसे फॉलो करना है। इसलिए क्लीन जिगजैग मैंने आपको बताया, ठीक है। समझ आया। और जैसे अभी इसको चेंज होना था, तो मैंने कहा था ये लेवल तोड़ेगा, टूटने के बाद ये यहाँ पे डाउन लेग बनेगी। ये कैंडल, ये दो कैंडल थी। देखिए मार्केट ने यहाँ पर रुकने की कोशिश की थी बहुत ही, लेकिन फाइनली आज ओपनिंग ही नेगेटिव हो गई। देखिए आज का चार्ट, हम्म। देखिए आज ओपनिंग ही नेगेटिव हो गई, और इसको भी टच नहीं कर पाया। और फाइनली कहाँ से गिरा था, यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, और यहाँ पर जाने के बाद में इस लेवल से गिर गया। नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या, मैं लॉन्ग हुए हैं। मार्केट को गिरने के लिए लॉन्ग होना बहुत जरूरी है, और ऊपर जाने के लिए शॉर्ट बनने बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं बन रहे तो आप ट्रेड मत करो, क्योंकि जब इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, तभी आपको ये मूवमेंट मिलेगा। अदरवाइज आप ट्रेड में हमेशा साइडवेज रहोगे, कभी भी आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। तो ये क्लीन जिगजैग के माध्यम से हमने सीखा। ये एंट्री कैसे करनी है बाद में जब प्रोसेस बनाएंगे सीखेंगे, एंट्री एग्जिट स्टॉप सिलेक्शन कैसे करना है। तो इस तरीके से डाउन ये लेग चेंज होती है। सबको क्लियर हो गया। हाँ जी। कोई कैंडल टू कैंडल जिगजैग के अंदर और लेग क्लीन जिगजैग में आपको प्रश्न है तो आप बता सकते हो। क्लीन जिंदगी में तो अपनी ट्रेंडिंग देखना ना, जहाँ से ट्रेंडिंग शुरू होगा तो वहां से हाँ, उसको मार्क ट्रेंडिंग करेंगे। देखना कहाँ पे, वो भी हाई पे देखना है। हम्म। प्रिडिक्टिव के फ्रेश हाई पे पहले या उस हाई पे बनना चाहिए, बीच में बना तो नहीं देखना है। मान लो यहाँ पर बना है कोई बीच कैंडल में नहीं देख। यहाँ पे, तो वो नहीं देखना है। ठीक है। फ्रेश हाई पे या लो पे बना है। ठीक है। इस प्रकार से आप क्लीन जिगजैग मार्क करोगे। अभी अगर एक्सिस बैंक ऊपर जाना है, तो ये सबसे पहला काम क्या होगा इसका, सबसे पहला कार्य ये होगा, अगर इसको गिरना नहीं है यानी इसको बाइंग में जाना है, तो सबसे पहला काम इसका ये होने वाला है कि ये इस वाले लोग को प्रोटेक्ट करेगा, इसको तोड़ेगा नहीं। अगर इसको ऊपर जाना है, मान लो यहां से गिर भी गया ये, मान लो यहां से लेके यहां तक गिर भी गया ऐसे, और फिर भी ये वाला लो नहीं तोड़ रहा है, और ये ऐसे ऐसे करके गिर भी गया ऐसे, फिर भी ये वाला लो नहीं तोड़ा, यहां तक गिर गया। तो अभी यहां तक गिरने के बाद भी मान लो ये वाला लो नहीं तोड़ रहा है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये यस लेवल से उठ जाएगा। तो ये वाली लाइन है ड्राइंग की मैंने, ये इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, और ये वाला हाई तोड़ देगा आराम से। ये वाला, ये इसी लाइन से उठेगा अगर इसको ऊपर जाना है, ऐसे करके सटासट इसको तोड़ देगा।
और अगर इसको तोड़ दिया ऐसे, फिर उठेगा ये जरूर, लेकिन यहां से गिर जाएगा। लेकिन अभी आप जब पूछोगे मेरे को कि इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट कब होगा, इसमें डाउन, अभी अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट कब होगा? जब तक ये पहले वाले दो स्विंग नहीं तोड़ते तब तक अप ट्रेंड रहेगा। जब तक ये दो स्विंग नहीं तोड़ते, मान लो ये भी टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी टूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ये दो नहीं टूटते, जब तक ये वाले दो स्विंग नहीं टूटते तब तक ये डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। ये दो अगर ये गिर जाता है और यहाँ पर आ जाता है गिरने के बाद, तो भी झिकझिक ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से उठ जाएगा वापस। लेकिन ये वाले दो प्रोटेक्ट रहने बहुत जरूरी है। अगर मान लो ये वाला टच भी हो जाता है, ऐसे टच भी कर देता है, तो फिर ये इसको नहीं तोड़ पाएगा, यहाँ से पलट जाएगा। तो उसको टच नहीं करना चाहिए, जो अपना जो सेकंड स्विंग है उसको, क्या सर? जो सेकंड स्विंग है उसको टच नहीं करना चाहिए ऐसे, अगर हाँ टच करेगा तो इसको इसको टच नहीं करना चाहिए, इससे पहले हाँ पहले पलटना चाहिए। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो अगर यहाँ से पलट जा रहा है तो ये हाई तोड़ देगा। अच्छा, ओके, और अगर इसको टच कर दिया तो ये क्या करेगा, यहीं से गिर जाएगा। यहीं से पीछे से गिर जाएगा, ठीक तो है, अगर हम बाइंग ट्रेड कर भी रहे हैं तो हम यहाँ तक के लिए बाई कर सकते हैं, फिर यहाँ से सेलिंग करेंगे वापस। ओके ओके। और ये वाले दो, अभी क्या होता है कि देखो, अभी देखो होता है क्या कि ये यहाँ पर स्विंग कर रहा है प्रोटेक्ट, और जैसे ही ये वाला स्विंग तोड़ेगा, हम लोगों में खलबली मच जाती कि इसने स्विंग तोड़ दिया, अभी डाउन ट्रेंड में आ गया। अभी ये डाउन ट्रेंड में नहीं आया है, ऐसा ही होता है। होता ना, हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है कि स्विंग ऐसा नहीं तोड़ दी करना। इसने तो फिर अब यस, डाउन ट्रेंड में जाएगा। हाँ, डाउन ट्रेंड में नहीं आया, ये सस्ता हो गया है। डाउन ट्रेंड में जब तक नहीं आएगा, जब तक हम्म, ये इस लेवल को तोड़ कर नीचे गिर नहीं जाएगा, इस लेवल को, इस लेवल को तोड़ कर गिर नहीं जाएगा, जब तक ये अप ट्रेंड में रहेगा। जितना गिर रहा है गिरने दो, आपको फायदा है, जितना गिर रहा है आपको उतना ही फायदा है इसके अंदर। उतना ही सस्ता हो जाएगा। हाँ, और सस्ते को जितना खरीदोगे उतना ही मजा आएगा खरीदने में। अगर आप इसको यहाँ पर खरीद रहे हो तो फिर आपको क्या मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि 5% मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है इसके अंदर। अगर कोई बड़ी सी कैंडल बन जाती है मार्केट में ऐसी वाली ग्रीन, और आपके तो स्टॉक बुलिश हो गया, तो बुलिश तो हो गया, लेकिन आपको क्या देगा ये निकाल के, ये पूरा दिन साइडवेज बढ़ा रहेगा ऐसे पूरा दिन। हम्म है। फिर आपको कोई मूवमेंट नहीं मिली, मूवमेंट मिलेगी कैसे, मूवमेंट तो इस दिन हो गई पूरी। ये शेयर बाजार है, इसके अंदर रोज रोज हम्म बड़े बड़े मूवमेंट नहीं आते रोज रोज, ये ढूंढने पड़ते हैं किस दिन आते हैं। हम्म, तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल, ठीक ठीक। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, ये आपके भारती एयरटेल का, ये लीजिए। तो अब भारतीय एयरटेल में मान लो यहाँ पे ट्रेड हुई थी इस दिन, तो अभी हम नेक्स्ट डे भी ट्रेड करेंगे ना, तो हमारी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी कहा था कि भारतीय एयरटेल वापस यहाँ से उठेगा, अगर उठना है। देखो आगे अपने टारगेट लेवल पे, देखिए मैंने कहा ये महंगा हो चुका है, अभी उठना है इसको, तो ये इस वाली कैंडल से उठेगा, ये वाली कैंडल से। अभी अगर इसको ऊपर उठना है यहाँ से मान लो, तो ये इस प्रकार यहाँ फंसेगा, फंसने के बाद यहाँ से ऐसे ऐसे रुकेगा और यहाँ से उठ जाएगा ऐसे, ये लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऐसे ऐसे, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार, ऐसा और ऐसा, ये लो। स्टॉक गिर रहा था ना इतने दिन, इसकी गिरावट का दौर खत्म हो चुका है, ये देखो। अगर ऐसा हुआ और ऐसा नहीं हुआ, तो ये अपने सपोर्ट पे आ जाएगा वापस यहाँ पे। मैंने कहा एक अप ट्रेंड स्टॉक, और देखिए इसके अंदर एक हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम आया है, इसको आगे पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर निफ्टी गिरी जैसा लग रहा है, तो एक अप ट्रेंड स्टॉक अपने सपोर्ट पे आ जाता है, बाय डिफॉल्ट लोकेशन को सपोर्ट होती है, ये लो, यहीं से चढ़ा था,
और जब ये वाली ट्रेजेक्ट्री का निर्माण हुआ, सॉरी यहाँ तक, जब ये वाली ट्रेजेक्ट्री बनी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको दिखेगा कि इसके अंदर जो ये वाली कैंडल को लेते हैं तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था और प्राइस इसको तोड़ के यहाँ पे निकला है इधर। तो मैं आपको बताऊं अभी, ये जगह ये एक पहली जगह है यहाँ पे कि प्राइस इस वाले लेवल को तोड़ के निकला है। देखिए इस जो ये वाली कैंडल है इसको तोड़ के निकला है ऊपर की तरफ प्राइस, और इसको क्लियरली ब्रेक भी कर दिया है। जब मैं ये वाली कैंडल देखी इसको देख कैसे करना है कि ये वाली ट्रेजेक्ट्री है, ये इसका लो है, तो आप देख रहे हो कि ये दो ट्रेंडिंग कैंडल है। क्या प्राइस इसको छोड़ के ऊपर गया है? एक बार भी नहीं गया, इधर भी नहीं गया है और नहीं गया है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो अभी मैं ये वाली लेवल यूज कर रहा हूँ, ये ट्रेजेक्ट्री को, ये लेवल को। तो क्या प्राइस इसको तोड़ के ऊपर निकला है यहाँ पे? हाँ और क्या एक बार इसके वापस अंदर भी आया है? आया है ना? यानी यहाँ पे बाइंग, इस एरिया में बाइंग हो रही है। तो इस एरिया में बाइंग, ये पहला ट्रेजेक्ट्री का एरिया ऐसा है जहाँ पे प्राइस ने इस लेवल को तोड़ा था, तोड़ने के बाद वापस इसके अंदर घुसा है और यहीं से उठा है। तो अगर इसको गिरना है तो ये अपने सपोर्ट पे आ जाएगा वापस यहाँ पे, सॉरी अगर इसको ऊपर जाना है तो ये यहाँ पर आ जाएगा वापस। अगर इसको ऊपर जाना है ये अपने, अभी क्या होता है जब इसको यहाँ पर आ जाएगा तो हम कहेंगे यार ये डाउन ट्रेंड में आ गया। क्यों? सर ने कहा था कि ऐसे ऐसे जा रहा है तो ये स्विंग कर रहा है प्रोटेक्ट। अरे ये तो छोटे से स्विंग है, अभी मैंने आपको क्लीन दिखते सिखाया है, तो इसके लिए डाउन ट्रेंड में इसको यहाँ पर आना पड़ेगा तब जाके डाउन ट्रेंड होगा। तो अभी ये अगर यहाँ पर आ भी गए गलती से, जोरदार गिरा मान लो इसे, आ भी गया ऐसे अंदर क्लोज भी हो गया, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? तुरंत बाहर फेंक दिया जाएगा ऐसे, तुरंत ही, क्योंकि इस एरिया में बाइंग हो रही है। तो इस प्रकार से आप क्लीन जिगजैग ड्राइंग करोगे और ये ट्रेजेक्ट्री का देखोगे कि पहला ब्रेकआउट किधर हुआ था, और पहला ब्रेकआउट होने के बाद में मार्केट उसके अंदर आया और वापस ऊपर चला गया, यानी कि उस एरिया में बाइंग हो रही है। वो उसका स्टॉक का बाय डिफॉल्ट सपोर्ट लोकेशन है। अगर वहां तक गिरा भी तो स्टॉक वहां पर आके अटक जाएगा। अब देखिए ये आप देखो आज जाके एनएससी पे, देखिए भारतीय एयरटेल आज गिरने वाले स्टॉक में शामिल था। एक्सिस बैंक याद की, हाँ देखिए, तो ये आज भारतीय एयरटेल गिरने वाले स्टॉक में शामिल था, नीचे से देखिए। और ये इसकी चेंज हो गई वेबसाइट, पुराने वाले नहीं खोली, तो मैंने इसको भी पढ़ा नहीं, पूरा देखा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे एक्सेल शीट बनाई गई है, पूरा डाटा वहीं पे आता है एक्सेल शीट पे टोटल। तो अभी मैंने इसको नहीं देखा, नई वाली वेबसाइट को किधर डाटा दिखाता है इसके अंदर। तो इसको जब देखेंगे, अभी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय एयरटेल आज गिरने वाले शेयरों के अंदर था। देखिए इसके अंदर जो 1 2 3 4 5 6 7 ये गिरने वाले लिस्ट में शामिल था। जब मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊंगा एक, उसमें सब कुछ मालूम पड़ेगा। तो आप देखो कि ये जब यहाँ से गिरा इन 2 दिनों में, तो आप देखिए यहाँ से ऊपर चढ़ा था ये, जब भारतीय एयरटेल यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर चढ़ा था इस तरीके से, तो ये इसकी रिट्रेस है और ये इस लेवल को तोड़ के गया। देखिए इस वाले लेवल को तोड़ के गया है और इस वाले लेवल को तोड़ के गया है, और अभी ये यहीं पे अटक रहा है। अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना तो ये क्या करेगा, मैंने अभी बताया, यहाँ पे रुकेगा ऐसे 2 3 दिन रुकेगा, या कल यहाँ से पलट जाएगा, परसों यहाँ से ऐसे मंडे का। तो ये क्या करेगा नेक्स्ट, फिर इस वाले लेवल को तोड़ेगा पहले,
इस वाले लेवल को तोड़ने के बाद यहाँ पर ओपनिंग देगा, फिर यहाँ से ऐसी कैंडल बनाएगा और फिर इस वाले लेवल को तोड़ेगा फाइनली। तो ये 2 दिन हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये 2 दिन ट्रेड करने के लिए मैंने स्टॉक यहाँ से देखना स्टार्ट किया था, तब जाके समझ आया कि यहाँ पे ट्रेड मिलेगी। कैसे? देखिए अभी आपको मैं कुछ रेंज के बारे में बताऊंगा अभी आज। देखिए यहाँ पे ये कौन सी कैंडल है, कोई बता सकता है मुझे? ये रेड वाली कैंडल कौन सी है, क्या बोलते हैं इसको? ये कौन सी कैंडल है? इनसाइड बार। थर्ड बार। हाँ, मैंने क्या कहा था? ये रिवर्सल का सिम्टम होती कहा था। हाँ सर। तो यहाँ पे गिर गया, ये यहाँ पे गिर गया, तोड़ दिया। हाँ जी। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा मेरे से गलती हो गया कि मैं गलत गिर गया, ये से नो रिवर्सल मतलब सर समझा नहीं। हाँ जी। हाँ जी। बताऊंगा अभी। जब मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल है मैंने कहा ऊपर जाएगा, तो मार्केट गिर गया, तो गिरने के तुरंत अगले दिन इसने कहा मेरे से गलती हो गया। कहा था कि नहीं कहा था? हाँ। क्या चला गया ऊपर? मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। मिल गई ट्रेड? ट्रेड मिलना बड़ी बात नहीं है, स्टॉक को समझना बड़ी बात है। देखिए अब देखिए, जब ये इसको यहाँ पर इनसाइड बार बना, ठीक है, इसको और तरीके से देखते हैं। और जब ये लेवल बना, क्या यहाँ फिर से इनसाइड बार बना है? बना है। अगर इतना ही वीक था मार्केट तो इसको नीचे की तरफ तोड़ देता है ऐसे फिर से, लेकिन इसने क्या किया, इस रेंज का हाई तोड़ दिया। देखिए इस रेंज का हाई तोड़ दिया, तोड़ नहीं था क्योंकि फिर से इनसाइड बार बन गया यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने इसको वॉच करना स्टार्ट किया और यहाँ पे ट्रेड मिली, यहाँ पर ट्रेड मिली और यहाँ पर ट्रेड मिली। तो एक स्टॉक में 1 2 3 ट्रेड मिल गई 10 दिन के अंदर। और पूरे महीने में अगर आप ये 3 ट्रेड करोगे ना तो वहां पर पहुंच जाओगे जहां लोग सपने देखते हैं जाने के ट्रेडिंग के अंदर। 1:4 1:4 1:4 1:12 हो गया एक महीने में, अगर ये 3 ट्रेड ही कर पा रहे हो आप। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है मैं आपको बता दूं, हम लोग इतना जिद्दी हैं, इतने घमंडी ट्रेडिंग के अंदर, हम सोचते हैं कि सामने वाले कुछ आता ही नहीं है, जो भी आता है मेरी को आता है और मेरे से ऊपर दुनिया में कुछ है नहीं, और खुद कुछ नहीं, जीरो है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, खुद कुछ नहीं, जीरो है, फिर भी अपने आप को तुरंत कहां समझते हैं कि मैं तो जो हूँ मैं ही हूँ, मैं तो पास एडवांस नॉलेज है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरे पास एक्सेल शीट है। अरे वो कचरा है, वो डस्टबिन में डाल के उठा के उसको, कुछ नहीं हो। अगर एक्सेल शीट के माध्यम से पैसे बनते तो फिर इस भारत में कमी नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सड़कों पे वो टांके लगाते हैं जूतों के इंजीनियर यहाँ पे बैठे, ठीक है ना। तो एक्सेल शीट से पैसे नहीं बनते, पैसे बनते हैं स्टॉक को वॉच करने से, उसको जो पढ़ाई है उसको फॉलो करने से, और एक ही प्रोसेस को बार बार फॉलो करने से। अभी मैंने आपको सिखा दूं कोई पद्धति, मैं सिखाऊंगा आगे जाके आपको 5 तरीके के स्टॉक सिलेक्ट करना। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये सब फिक्स है, आपको मन से कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ फिक्स है कि ऐसे ऐसे बनेगा तो आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। ये आपको ऐसा मत घबराना कि ये मुझे वॉच करना पड़ेगा, ये गिर रहा है, गलती कहाँ हो गया है, मेरे समझ से बाहर है। ये सब कुछ प्री मतलब तैयार है, आपको ओनली पर फॉलो करना है। और अगर आप उसको फॉलो करने में नाकाम हो गए तो आप इस दुनिया में किसी से कोर्स कर लेना, अमेरिका जाके, यूरोप, जापान, कहीं पे भी सक्सेसफुल की डिग्री लेकर आओ तो मैं उस पर साइन कर दूंगा, मेरे से करा लेना, उस दिन मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगा कराना। ये की मंत्र है। ये कारण क्या है, मैं भी ये समझ था, मेरा बता रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। होता क्या था, होता कुछ नहीं था, रात को सोचते हैं ये स्टॉक ऊपर जाएगा, कल धड़ाम से गिर जाता, सीधा डायरेक्ट अपना एसलेट। उसको बचाने के लिए एक ही प्लान है कि अपने लगातार एसल हिट कराओ। जो बंदा स्टॉप लॉस से नहीं डरेगा ना, वो बंदा 1 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिट में आ जाएगा। और जो कहेगा मेरे ऐसे लेट हो रहे हैं, वो बंदे को प्रॉफिट मारने में 10 साल भी लगे तो कब, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा नहीं। जितने आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, उतनी ही आपके मेच्योरिटी आएगी। मेरे लगातार 100 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, शायद पहला ट्रेडर हूँ जो बोल रहा हूँ कि मेरे लगातार 100 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। 100 100 सोचो, 100 स्टॉप लॉस हिट हुए हैं।
लोग तो बोलते हैं मेरा एक भी नहीं होता, मैं कहता हूँ मेरे लगातार 100 में। और बोलो कुछ कोई कहने वाला है क्या? और मैं आपको बता रहा हूँ खुला एकदम रिकॉर्डिंग में, क्यों? मैंने काम किया है। जिस बंदे ने ट्रेड ही नहीं किया, काम ही नहीं किया, उसके एसेट होंगे क्या? कभी भी नहीं होंगे। लेकिन करना है क्या है, देखिए ये मैंने उस दिन ही आपको बताया था कि देखिए ये कोई सर्किल है और हमको महीने में 10 ट्रेड करना है, ओनली फॉर 10 मैं तो बहुत कम 5 ट्रेड ही करता हूँ, 5 ही करना है। तो हमको पहले ये हमारा निशाना यहाँ पर है। फाइनली हमको क्या करना है, इस पे तीर मारने के लिए यहाँ पे निशाने लगाने पड़ेंगे। गलत हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी गलतियां कम करेंगे तो ये वाली सर्कल ऑटोमेटिक हट जाएगा। फिर हम यहाँ पर तीर लगाएंगे गलत ऐसे लिट होने वाले, फिर ये भी सर्कल ऑटोमेटिक हट जाएगा जब गलतियां करेंगे। हट गया। फिर रहेगा एक और सर्कल, यहाँ पे गलतियां करेंगे ये भी हट जाएगा। और फिर ये रहेगा लास्ट। अब अगर यहाँ पे तीर मारो तो भी चलेगा, यहाँ पे मारो तो भी चलेगा, कहीं पे मार दो। हमने क्या किया, अपने सर्कल को छोटा कर दिया, ना कि अपने निशाने को यहाँ पे लगाया। उसी प्रकार हमको सही काम नहीं करने हैं, हम जो गलत काम कर रहे हैं उनको कम करना है। सही काम करोगे और सोचोगे मार्केट में सही पैसे कमा लूंगा, तो मैं बता रहा हूँ आज आपको कि 10 साल लग जाएंगे आपको, और फिर भी पैसे नहीं कमा पाओगे। लोग आपको मनाते होंगे पागल ट्रेडिंग ज्वाइन कराने के बाद और पैसे ले लेते हैं आपसे, लेकिन मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं आप उनसे मिलना, जब 10 दिन बाद मिलोगे वो क्या आप कहेंगे मेरे बारे में या अपनी ट्रेनिंग के बारे में, कि जितनी आप अपनी गलतियां कम करोगे ना उतना ही जल्दी आप प्रॉफिट में आओगे। और अगर आप सही काम करने लगे तो आपको 10 साल लग जाएंगे इस मार्केट में प्रॉफिट कमाने में, नहीं कमा पाओगे। तो आपको अपने स्टॉप लॉस हिट कराने, उसके बाद उसमें गलतियां देखनी कहाँ पे हो रही है, मेरे को पूछना है, अपना प्रोसेस बनाना है और उसको सही करना है। ये आपका होना चाहिए, ठीक है ना? ये करना है। अगर किसी के दिमाग में आ गया ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगा, माइंड में ये घूम रहा है, तो भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जो कोई तो फॉरेन से सीख आया है, किसी ने तो लाख रुपए देकर कोर्स किया है, लाख लाख रुपए, फिर भी वो सीख रहे हैं। तो पागल थोड़ी वो पैसे मेरे पास खराब कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं इस बात को कि सर जी हमको ये घमंड था कि हमको आता है, मेरे सुपर मार्केट में कोई नहीं है, और हम आज जो है कुछ नहीं, जीरो हैं, जीरो। क्योंकि आप मार्केट को चुनौती दे रहे हो, मार्केट की औकात 6.5 बिलियन डॉलर की है, हमारी 0.5% भी नहीं इसकी तुलना में। ये लो एक किसी 6.5 बिलियन एक दिन का ही है, निफ्टी का एक दिन का कारोबार है 6.5 बिलियन डॉलर, जो पाकिस्तान की 10 सालों की जीडीपी है। ये लो, हो सकता है क्या इसकी तुलना हम कर सकते हैं क्या, कि ओपन इज इक्वल टू हाई है, ओपन इज इक्वल टू लो है, सुपर ट्रेंड है, मूविंग एवरेज, हो सकता है ये इन चीजों से? ये इसका नहीं हो सकता कभी भी। ये टोटके से काम नहीं चलेगा। ये ओपन बराबर आई तो इसको बाई कर लो, सेल कर दो, ले यार। इतना बड़ा मार्केट है 6.5 बिलियन डॉलर का एक दिन का, तो ये इससे काम हो जाएगा। तो फिर ये बेवकूफ है लोग जो इतने पैसे लगाते हैं यहाँ पे, बेवकूफ थोड़ी इतने लोग। हम यही तो गलती करते हैं, यहाँ से कोर्स कर लिया उधर भाग गए, यहाँ से कोर्स कर लिया उधर भाग गए, उसके सामने उसकी बुराई कर दी, उसने ये नहीं सिखाया, उसने अरे तो उसने नहीं सिखाया, चलो होते हैं मार्केट में फ्रॉड लोग भी होते हैं, लेकिन आप 100 अलग अलग खड्डे मत खोदो एक एक फीट के। आप एक ही जगह पे आप एक ही जगह पे 100 फीट का गड्ढा खोद दो, क्या पता वहां पर पानी निकल जाए। सही गलत है? सही है। तो इस प्रकार ही मैंने आपको थोड़ा बहुत ये बताया कि आपको हमेशा बिलीव करना है अपने सिस्टम पे, और बाबा ट्रेनिंग को ज्वाइन किया है तो बिलीव करके 2 महीना मन से काम करना है। दिवाली तक आप सभी को बड़े डिसेंट अमाउंट में प्रॉफिट कमाना है, मैं खुद आपको ये कह रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप तैयार हो मानसिक रूप से और दोनों तरीके से, टाइमिंग तौर पे, तो आप मेहनत कीजिए, हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कैंडल टू कैंडल जिगजैग, आप सोच रहे हो कि क्या सिखा दिया, नॉर्मल है। हम्म। जिस बंदे को कैंडल टू कैंडल जिगजैग नहीं आएगा ना, समझ लेना उस बंदे का एक स्टॉक सिलेक्शन चला गया। मान लो मैं आपको सिखाऊंगा 5 या 6 तरीके के, उसका एक स्टॉक सिलेक्शन चला गया हाथ से।
और आज मैंने आपको सिखाया क्लीन जिगजैग। और ये भी अगर मजाक में कोई ले लेता, सीरियस नहीं लेता, तो समझना कि आपका दूसरा स्ट्रोक सिलेक्शन भी चला गया, कैंडल टू कैंडल जिगजैग और क्लीन जिगजैग। मैं आपको 5 या 6 तरीके सिखाऊंगा, उसमें 2 चले गए हैं, आपको मालूम नहीं पड़े चले गए। अब इनकी बारी वापस 7 दिन बाद आएगी, जब मैं आपको एक बनाऊंगा प्रोसेस कि फॉलो कैसे करना है, स्ट्रोक सिलेक्ट कैसे करना है फाइनली। तो अभी आपने कल बहुत शानदार काम किया सभी ने, जो लोग बाकी कर रहे हैं वैसा वैसा आपने किया, अच्छे जिगजैग बनाए, और सब ब्रेक इन साइड लेवल भी आपने ड्राइंग किया बहुत शानदार, बहुत अच्छे तरीके से। और उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये क्लीन जिगजैग के 2-2 चार्ट भेजने हैं। हाँ, अभी ये काम करो कि आप में से कोई किसी को ये मत बोलो कि आप डिसाइड करो कि ग्रुप में कौन कौन से चार्ट भेजने हैं। अगर किसी कोई लोग टीसीएस में सेंड कर रहा है, मान लो मैं नाम भूल गया यहाँ पे, सब क्यों नए लोग हैं ना, तो मान लो आनंद जी टीसीएस में कर रहे हैं और राजेंद्र जी भी टीसीएस में कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब मालूम पड़ जाएगा कौन सही कर रहा है। सही है गलत है? तो आप अपने मन से जो भी 2 चार्ट है वो सेंड करो, क्लीन जिगजैग के ड्राइंग करो और मुझे सेंड कीजिए। तो आपका मैं आज 2 होमवर्क दूंगा। अभी मैं कुछ आपको सिखाऊंगा ब्रेक इनसाइड के बारे में, कि अभी आपको 2 चार्ट और सेंड करने हैं ब्रेक इनसाइड के। मैंने कहा ना मैं रोजाना आपको 15-15 मिनट बताऊंगा ब्रेक इनसाइड के बारे में, तो मुझे याद है वो चीज, मैंने आपको बोली है। तो अभी मैं आपको 10 मिनट आगे बताने वाला हूँ ब्रेक हाँ जी इनसाइड के बारे बोलिए। में, ठीक है ना, कि आपको किस प्रकार से ड्राइंग करना है। ड्राइंग तो करना आता है, मतलब मुझे कौन से चार्ट भेजने हैं। देखिए, तो मैं लेता हूँ परफेक्ट ब्रेक इनसाइड का, जिसमें मैंने ट्रेड किया है, जो मैं आपको वही, और बात और, मैं आपको वही एग्जांपल बताऊंगा जिसमें मैंने ट्रेड किया है, उसके अलावा कोई भी एग्जांपल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके क्या फायदा है कि वो मैंने किया है, तो आपको उसमें कॉन्फिडेंस डबल आएगा। यस नो? देखिए, ठीक। तो यहां से लेके यहां तक देखिए ऊपर जा रहा है, ये इस प्रकार गया ग्रासिम, और यहाँ से लेके यहाँ तक गया, एग्रीड सब कुछ, सब लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ठीक है। अभी आगे आपको कुछ पता नहीं है, तो जब ये वाला, अभी आपको देखो मुझे कौन से चार्ट भेजने हैं। अब पहली बात, इसका रूल देख लो, आपको हमेशा रीसेंट ब्रेक इनसाइड ही मुझे सेंड करना है, रीसेंट, पीछे का नहीं करना है। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है वो आपकी नजर में नहीं आएगा, 1 महीने बाद का लेवल आप फॉलो नहीं करोगे। अभी आज के बाद आप रीसेंट फॉलो करो। रीसेंट मतलब अभी देख लो चार्ट, इस चार्ट की फोटो खींच के अपने मोबाइल में सेव कर लेना, इसकी ड्राइंग बना लेना, आपके लिए ये स्टैंडर्ड चार्ट है। देखिए, जब ये वाली 2 कैंडल बनी, ये वाली, इसको भूल जाओ होच को, ये वाली 2 कैंडल बनी, आप में से मुझे बताओ मैं कौन कौन सी 2 लाइनें मार्क करूं, टॉप और बॉटम, कोई बताएगा मुझे? मैं कौन सी कैंडल का टॉप मार्क करूं, कौन सी का बॉटम मार्क करूं? ये वाली 2 कैंडल बनी, जब कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है, इसको भूल जाओ सब। सर रेड वाली जो इसका इसका बॉटम और हाँ उसका बॉटम है, जो, ये टॉप है, हाँ जी हाँ ठीक। जी, अब यही आपके ब्रेक इनसाइड हाँ ये लेवल होंगे। टॉप है, हाँ जी। और क्या मार्केट यहाँ पे टकराया, टकराया? हाँ जी मैंने आपको कल सिखाया था इनसाइड दिख बार, रहा है। मतलब रिवर्सल का सिम्टम। सही है गलत है? हाँ जी क्या मूवमेंट मिला है, जैसे नो? सही है। तो कुछ इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस चंद्रयान बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं बनाना ना? कितना इजी है, इजी नहीं कि ये? नहीं सर नहीं। अब इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत है क्या? मूविंग एवरेज लगाओ, आरएसआई लगाओ, ये देखो वो देखो, जरूरत है क्या कुछ? देखो, और क्या नहीं मैंने, ये क्या मैंने अपने मन से किया या मैंने आपको सिखा के किया है? नहीं सर। ये मैंने मन से तो नहीं किया ना भाई, मैंने अपने मन से ड्राइंग कर ली, बोले यहाँ पे कर लो। मैंने आपको लॉजिक बताया है कि जब ये वाली कैंडल बनी तो आप इसका हाई मार्क करोगे, इसका लो मार्क करोगे, उसके बाद में ये वाला लो टूटने दोगे। क्या यहाँ पे टूट गया हम्म, जैसे नो? और टूट बाद गया, में, बाद में टूट कौन सी गया। कैंडल बनी है इनसाइड बार? मार्केट गिर रहा था हम्म, और गिरते हुए हम इनसाइड बार बने, इसका मतलब क्या है? रिवर्सल का सिम्टम है कि नहीं है? हम्म। तो हो गया रिवर्सल, और कितना होगा?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप करो सर, आप तो मन से कर रहे हो, ये तो गलत है, आप तो ऐसा सर चीटिंग कर रहे हो तो। इसमें सर सर हाँ बोलते, बोलिए सर सर, सुन, हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, सर सर बोलिए जो सर। उसका जो हमने जो बॉटम है पहले वो टूटने देना बॉटम पहले, यस, उसके बाद मतलब यस, उसमें बॉटम टूटना बहुत ओके, जरूरी है, टूटेगा नहीं तो ये ब्रेक रूल इंसर्ट है। कैसे होगा, बताऊँ कैसे, मैं अभी बताता हूँ, देखिए। यह ओके एक्चुअली क्या है कि ये वाला टूट जाता है ना, ठीक ठीक। एक वाला, तो हाँ जब जी। जब ये वाला टूट जाता है तो नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि अरे यार स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा था, डाउन ट्रेंड में हो गया, सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं हाँ कि यही होता है जब मोस्ट, हम कि नॉर्मली, आप स्विंग क्या टूट सोच, गया आज नीचे। तक आज तक आप क्या सोचते हो कि यार स्टॉक अप ट्रेंड में जा रहा है, इसने स्विंग तोड़ दिया, अब तो ये गिर जाएगा, ये सोचते हो ना। हाँ और यही मैंने क्या कहा सोचते था हैं। कल आपको कि हम उल्टा करेंगे, जहां से आपकी सोच गिरने की है ना, वहां पर हम हाँ उठाएंगे। उल्टा करेंगे। तो ये हम उल्टा नहीं करें, हम सही करें, उल्टा ठीक है। अभी तक आप कर रहे थे, हम अभी हम सही कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सही है, उल्टा नहीं है। तो हाँ नहीं, क्यों कर रहे हैं। हाँ, उल्टा हम थे, सही बात है। हाँ, ये इसका ब्रेक इनसाइड लेवल है, ये पूरी कैंडल है ना, इसका ब्रेक इनसाइड लेवल है कि नहीं। देखिए अभी मैं इस कैंडल को मार्क करूंगा, ये इसका हाई है, हम्म। और देखिए मार्केट यहाँ पे इसको तोड़ा, इसके ऊपर चला गया, ओपनिंग इसके ऊपर हुआ, इसके अंदर आया, तो नेक्स्ट डे ओपनिंग स्ट्रांग हुआ और निकल गया। यही हमारा हाइपो था कि निकलना है बाहर, बस निकल गई, इतना इजी ट्रेड था, हम्म, और क्या था। अभी दिखाओ, देखो अभी हम्म। आप कह दो सर ये तो आपने मन से कर लिया, ये तो सही नहीं है, तो देखिए मैं आपको और दिखाता हूँ, अभी आप बताओगे मैं पूछूंगा। चलो ठीक है, मैंने वो मन से कर सर लिया। दूसरा टर्न में तो देखिए मैंने जो ट्रेड किया मैं आपको वही दिखा रहा हूँ केवल, या हमारे ग्रुप में किसी ने किया है, देखिए। तो क्या ये वाली जब कैंडल बनी थी हायर आई, तो मैं इसको मार कर सकता हूँ, ये से नो कर सकता हूँ ना, जब ये वाली कैंडल हाँ बनी जी। थी, देखिए मार्केट टकराया, हम्म, यहां से निकल गया, हम्म। क्यों, क्योंकि जब नीचे गिरा तो इसको ब्रेक कर दिया, और ये कौन सा लेवल था इसका, ब्रेक इनसाइड। और मैंने ये भी बोला था कि स्टॉक मार्केट में 80% ट्रेड कौन सी होती है। ब्रेक इनसाइड। यस, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना इजी है इसको ट्रेडिंग में करना, कि आपको ओनली फॉर इसको वॉच करना है, देखना है कि कहाँ कहाँ पे ब्रेक इनसाइड बन रहा है और कहाँ पे नहीं बन रहा है। तो आप मुझे अभी सर कल मैं चार्ट भेजोगे, तो यही भेजोगे, रिसेंटली ब्रेक इनसाइड कौन सा बन रहा है। क्या मैं सही हूं, यस या नो, जी। दिख रहा है, निकल हम्म, गया 63, तोड़ दिया इसकी हाई को। हम्म। तो इस प्रकार से आपको व्यू बनाना है मार्केट में। सर जैसे सर जो दूसरे चार्ट देखे, जैसे ग्रासिम और दूसरा टल का, उसका तो साथ में इसमें तो उसने काफी दिन लिए ना इसको हाई को तोड़, तब तक इसको फॉलो करते जाएंगे। क्या सर, वापस बोलना। जैसे सर ग्रासिम का चार्ट था और Yes. इंफ्राटेल का था, उसमें तो साथ में ये उसने हाई को तोड़ दिया था जो हमने बनाया था टॉप। ये वाला तो इसमें तो इसने, हाँ इसमें तो इसने काफी दिन लिए ना। हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमको पता है हम ट्रेड नहीं करनी, कैसे करनी वो आपके, मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बोला है लेवल ड्रॉ करने के, मैं ट्रेड ओके करने के ओके लिए ओके। बोला ही नहीं आपको।
ठीक है, अब ठीक नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था, मैं मार्केट कि में उसमें तो। मार्केट में 20 दिन होते हैं कि 20 के 20 दिन तो आपको 1:4 मिलेगा नहीं, पहली बात तो आपको मिलेगा ओके। ओनली पर 5 दिन 1:4। बाकी के दिन आपको अपने स्टॉप लॉस बचाने हैं। तो ये वाले दिन अपने स्टॉप लॉस बचाने वाले दिन है, समझ आ गई बात? ठीक है, ठीक है। ये अभी अगर मिलते तो मैं रोजाना यूट्यूब पर नहीं डाल देता 1:4 की ट्रेड रोजाना ही। भाई हम्म, अगर ऐसा होता कि अगर मैं फ्रॉड नहीं करूं आपके साथ, चीटिंग नहीं करूं, तो क्या मैं रोज 1:4 की ट्रेड मार्केट में नहीं डाल दूं कि आज मैंने 1:4 बुक किया है, अगर मुझे चीटिंग नहीं करना है तो? और अगर मुझे चीटिंग करना है, मुझे दो हम्म, अकाउंट ओपन करने हैं, दोनों में ट्रेडिंग करना है, तो मैं रोज नहीं डाल दूं क्या? मेरे तो फायदा ही इसमें, घाटा क्या है बताओ आप, है कि नहीं है? तो ठीक है। ये वाले दिन वो है जब हमको स्टॉप लॉस को बचाना है, और ये वाले दिन ग्रासिम वाले दिन वो है जब हमको प्रॉफिट को ठीक। कमाना है, ये वाले दिन। कमाल। ठीक। और ये वाले हाँ दिन, जी। और और हम्म, ये वाले दिन, समझ आया? हाँ जी, हाँ जी। एक और दो, तीन, 3 दिन 1:4 मिल गए लगातार, और 2 दिन मान लो हमारा एसएल भी हो गए, तो कोई दिक्कत है हम्म, क्या कोई? हम्म। लेकिन मैंने तो कहा ही नहीं यहाँ पे, मैंने तो ये कहा था ये आपको लेवल ड्रॉ करना है, ये नो। हाँ, मैंने नहीं कहा नहीं, वो जस्ट मैंने वैसे। हाँ, देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे काम होगा। जैसे मैंने आपको 15 दिन की ट्रेनिंग का बोला है ना, तो 15 दिन में से मान लो बीच में एक दो छुट्टी हाँ आ जी। जाएगी, मैं ले लूंगा मेरी तरफ से, या कुछ काम हो जाएगा, तो आप मान के चलो कि 20 दिन लग जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो 20 दिन में से आप ओके। मान के चलो कि 10 या 12 दिन तो आपको ओनली फॉर ये सीखना है मेरे से, 13-14 दिन ये सीखना है कैसे कैसे ड्राइंग करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट 7 दिन होंगे, ओके, ओके। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें काम कैसे करना है, कि इसको फॉलो कैसे करना है। हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये दिन ट्रेड करना है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये दिन भी ट्रेड ठीक करना है। है, ठीक है ना? तो अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, ये दूसरा जी, दिन जी, है, जी। ये जल्दबाजी हो जाएगी अभी, ठीक है? तो मैं बताऊंगा कि आपको ट्रेड ये क्यों करना है, उसके पहले आप क्या करो, उसके पहले जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ आप उसको करो। अभी जैसे मैंने आपको बोल दिया कि अभी आपको समझ आ गया कि ब्रेक इंसेट कैसे करना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप ग्रासिम का चार्ट देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मुझे ब्रेक इंसेट कौन सा ट्रेड पकड़ना है, हो जाएगा ना? तो क्लियर बस, हो जाएगा, सही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो रात को 2 बजे उठ के भी ये चार्ट खोल लेना, मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना? हम्म। चलो, और वैसे मैं हूँ ही, कभी भी ठीक है। कॉल कर देना, शाम को रात को 4 बजे कर देना, अपने तैयार है आपके लिए। और बोलिए, ये बात उस दिन बोली थी, आज ही बोल रहे हैं? ठीक। उस दिन 2 बजे बोला था, 4 बजे कर दिया। ठीक है सर। और ज्यादा रात हो गई। तो अपने तैयार हैं कभी भी, लेकिन अगर मैं आपके लिए तैयार हूँ 100%, तो आपको भी 80% तैयार रहना पड़ेगा। ये लो, आज फिर हाँ, से मैं आपके 100% तैयार है यस सर। सर, तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप क्या करो, फॉलो करो चीजों को, और मैं इस ट्रेनिंग को धीरे धीरे बढ़ाता रहूंगा आगे की तरफ। जरूर, जरूर मैं सर। मैं रोजाना एक एक टॉपिक कवर कर रहा हूँ, अभी करने में मैं एक दिन में पूरा पढ़ा दूं आपको, लेकिन वो किसी काम का नहीं, फिर फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना? नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, तो मैं नहीं, नहीं सर, ये मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस कि का काम है, जब तक मैं ये चाहता प्रैक्टिस हूँ करेंगे हाँ, उतना फायदा होगा। यस, मैं चाहता हूँ कि 15 दिन के हेलो। भले ही 30 दिन लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आपको जो सहकार है ना वो परफेक्ट होना चाहिए आपका। हेलो सर। जी सर। ठीक है सर। जरूर। तो ठीक है, आ, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मैं आपको डाल दूंगा इसका यूट्यूब पे, कल आ जाएगा रिकॉर्डिंग। और कल आपकी क्लास रहेगी शनिवार को। सर ये खत्म करने से पहले और एक बार थोड़ा सा एक स्टॉक में बताएंगे, थोड़ा ये जो क्लीन जिगजैग थोड़ा जल्दी में थोड़ा बताइए, थोड़ा और एक क्या बार रिवीजन क्या करता क्या हूँ। क्लीन दिख जाए क्या? जी, सिर्फ चलो क्लीन इसी जिगजैग मैं और इसी एक में कोई दूसरा स्टॉक में। इसी में दिखा देता हूँ आपको ग्राफी में, ठीक है? ठीक ठीक। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेजेक्ट्री बनी है, आपको देखना है कि इस आपको ये देखना है कि इस वाले हाई बनने से पहले, इस वाले हाई बनने से पहले, इस वाले हाई बनने से पहले कौन सी दो ट्रेंडिंग कैंडल है। तो मुझे ये वाली दिख रही है, जब तक इसका लो नहीं टूटेगा जब तक डाउन लेग नहीं बनेगी, ठीक है? तो मार्केट तोड़ा ही नहीं, तो अभी फिर देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या इसका हाई तोड़ रहा है, या तो अब इसका लो तोड़ दे या इसका हाई तोड़ दे, तो वेट कर रहे हैं हम। तो मार्केट क्या कर रहा है, इसका हाई तोड़ रहा है यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये वाली लाइन में जब ड्राइंग करूंगा तो यहाँ पर हाई बनाया ये, सॉरी यहाँ पर है ये, तो
अब आप बताओ कि इस वाले हाई बनने से पहले ट्रेंडिंग कैंडल बना, ये दो बने हैं, ठीक है ना, ये बने हैं ना दोनों। तो जी जी हाँ जी। जब तक ये लो नहीं टूटेगा, जब तक डाउन लेग नहीं बनेगी। तो ये वाला लोड टूटा नहीं है। इस वाले लोड टूटने से पहले इसने क्या कर दिया, ये यहाँ पे टॉप बना दिया। तो अभी ये वाला बनने से पहले आपको देखना है कि कौन सी ट्रेंडिंग कैंडल है। क्या ये वाली है? यस या नो? यहाँ पे सही है। जी। तो हम्म। इसको तोड़ दिया मतलब जो नीचे की भी तरफ। आखिरी वाला होगा, मतलब अगर दो यस तीन आता है, जो भी यस, आखिरी वाला होगा ना। उस ट्रेजेक्टरी का ठीक। आखिरी वाला होगा। जी जी। और देखिए अभी, अच्छा, अगर कोई ट्रेजेक्टरी में अगर ये नहीं होगा तो फिर वो ट्रेजेक्टरी वैलिड नहीं होगा। हाँ नहीं अगर नहीं होगा तो बताऊंगा। अभी देखो नहीं है, आप जो पूछ रहे हो इसके अंदर है। अभी देखो, अभी इस ट्रेजेक्टरी के अंदर, हाँ इसमें तो है सर। क्या इसमें आपको दिख रहा है ये दो ट्रेंडिंग कैंडल है? जी। अगर नहीं होगा तो भारतीय एयरटेल वाला केस होगा, उसमें डाउन लेग बनेगी नहीं, ठीक है ना। ओके। आप मुझे चार्ट भेज देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये वाला हाई टूटना चाहिए, कि यहाँ पे टूट गया, जैसे नो। जी जी। तो ये अप लेग बन गई। अभी हाँ जी। डाउन लेग में बनने के लिए ये वाला लो टूटना पड़ेगा। तोड़ दिया इसने ये वाला लो। जी सर, समझ गया सर, समझ समझ गए ना? गॉट इट। गया। राइट। और ओके, अब यस गॉट देखिए, ये वाला हाई तोड़ दिया वापस, सही है। इट। जी। लेफ्ट ट्रेंड। अभी डाउन लेग बनने के लिए ये वाला लो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ दिया इसने लो इसका, ये लो। हम्म। अभी वापस अप ट्रेंड तोड़ जाने के लिए दिया। ये वाला हाई तोड़ना पड़ेगा। तो ये हम्म। देखिए, तोड़ दिया इसने, ये लो। और अभी ये, अभी यहाँ पे चल रहा है प्लेग में। अब देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज दिखा दूं, इधर ही, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़े हमको। क्या ये इसका ब्रेक इनसाइड लेवल है? यस या नो? यस या नो? यस। तो क्या इसको तोड़ दिया? जी हाँ। ये लो, आपको ये भी क्लियर हो गया। अब वो भी ग्रासिम के अंदर, और क्या चाहिए। अगर आप ये 2 दिन ही फॉलो कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत है ठीक है ना। ट्रेनिंग के सही। पहला दिन और दूसरा राइट। दिन, मैंने इन 2 दिनों में आपको ये सिखा दिया है कि आप ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो। ये लो। तो एब्सोल्युटली राइट। ये सर, तो अभी देखिए, बस इन्हीं को फॉलो करना है। ये चीजें दिखती तो बहुत शानदार है और लगती भी शानदार है, लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप फॉलो करोगे तो आपके पसीने छूट जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि किसी किसी का दिमाग होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, उसको आदेश दो वो काम करे, जो मैं हूँ। मैं अपनी ट्रेडिंग में क्या करता हूँ, कोई भी दिमाग नहीं लगाता। अब यहाँ पर ये बन गया ना, तो मैं कभी नहीं सोचता कि ये गिर जाएगा, कल गिर जाएगा। मैं सोचता हूँ कंप्यूटर ने दिमाग दे दिया है, आदेश दे दिया है, इसको ये तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ेगा तो इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं। मैंने तो अपना एनालिसिस कर लिया है। मेरी गलती क्यों है भाई, मैंने तो अपना पढ़ाई कर लिया है। अगर ये नहीं तोड़ा तो मैं क्या करूं, मार्केट की गलती है। बस हमको कंप्यूटर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। जी। ये लो, इसकी भी फोटो खींच लेना। जो बोल रहा हूँ फोटो खींच लेना, वो बहुत काम आएगी। ये लो, इसकी खींच लेना। फोटो खींचने का मतलब वो एक, उसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट जो भी, ये दोनों आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि महीने में 2 ट्रेड मिल गई ना, ये आपको जरूरत ही नहीं ट्रेडिंग करने का पूरा महीना भर। आप जॉब करो, कुछ भी करो, फ्री हो अपने। और अभी आप बात करते ऑप्शन की। अगर यहाँ पे आपने ऑप्शन खरीद लिया और ये इतना बड़ा मूवमेंट मिल रहा है, तो क्या आपको 1000% यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल जाएगा सीधा? बस इसके पहले आपको इंट्राडे मास्टर करना पड़ेगा। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको इंट्राडे में मास्टर करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी। उसके बगैर ऑप्शन और उसको भूल जाओ, स्विंग ट्रेडिंग को, मैं पहले कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोगों का आज का होमवर्क रहेगा, 2 चार्ट ब्रेक इनसाइड के वापस। कौन से ब्रेक इनसाइड? रीसेंट ब्रेक इनसाइड। रीसेंट, मैं वापस वर्ड यूज कर रहा हूँ, रिसेंटली। रीसेंट। ये नहीं करोगे, हाँ रिसेंटली। रीसेंट है। अगर नहीं है, अगर देखो, अगर चार्ट क्लीन नहीं दिख रहा है इस तरीके से, उसको छोड़ दो कृपया करके, मेरे से पूछो ही मत। मैं उसको डायरेक्ट यही बोलूंगा, अवॉइड। अगर वो चार्ट सही भी होगा मैं बोलूंगा अवॉइड करो, सीधा बोलूंगा। फिर आप मत बोलना कि अवॉइड क्यों बोला। मैं कह रहा हूँ जो चार्ट क्लीन नहीं है, जो चार्ट उलझा हुआ है, वो चार्ट को सुलझने में टाइम लगता है। तो अगर उसको टाइम लगता है तो हमारे पास कौन सी उसकी दादागिरी है। हमारे पास निफ्टी 50 के 50 स्टॉक है। तू चल भाई, तेरा भाई और है मार्केट में। तो जो क्लीन नहीं दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, जो ऐसे दिख रहे हैं उसको ही लेना है। समझ आ गया? जी जी। ठीक है। तो और ये चार्ट आपको दिख भी जाएंगे, कैसे कैसे दिख जाएंगे। मान लो मार्केट अभी यहाँ पर है,
मैं आपको दिखा दूं, ये भी हम बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि मैं बहाने बनाने वालों को मैं पकड़ लेता हूँ। कैसे? मैंने काम किया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि ये इसका ब्रेक इनसाइड लेवल है? यहाँ पे अगर ये चार्ट नहीं है, मान लो यहाँ पे ये, आप इसको भूल जाओ उतने चार्ट को, तो आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पर ये ब्रेक इनसाइड बना है। अगर आप इसको ऐसे भी कर दो, हटा दो एक बार, ठीक है, तो क्या आपको नहीं दिख रहा है इसका ब्रेक इनसाइड लेवल है? क्लीन तरीके से नहीं दिख रहा है? बस यही तो मुझे बना के देना आपको, और क्या करना है? ये दिख रहा है आपको, देखो, ये भूल जाओ बोले, ठीक है, कर लोगे? जी जी जी। ओके, जी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते एक हैं। दिन था जी सर, सर। थैंक यू। अगर डाउन लेग चालू होता है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक डाउन डाउन ट्रेंड में चला गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, डाउन लेग स्टार्ट होता है तो हमारे लिए बाइंग का मौका होता है, उसमें नहीं। खरीदारी का। नहीं, बाइंग का तो होता है, लेकिन डाउन ट्रेंड चालू हो हाँ, गया, ऐसा होता है नहीं क्या? नहीं, डाउन लेग में, डाउन ट्रेंड में नहीं, डाउन लेग में। दोनों में फर्क है ना? तो डाउन ट्रेंड का मतलब होता है स्टॉक गिर रहा है, ऐसे ऐसे देखो, डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है, ये, अच्छा अच्छा। और ये होता है अप ट्रेंड। अभी ये आप कौन सा ट्रेंड दिख रहा है पहले चलो आप बताओ, ये अभी आपको इसमें कौन सा ट्रेंड दिख रहा है? ट्रेंड है। अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड की डाउन लेग है, ये समझ आ गई? अच्छा अच्छा। अप ट्रेंड स्टॉक की डाउन लेग के अंदर खरीदारी करने का मजा ही अलग है, समझ आ गया? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बस हमको अप ट्रेंड स्टॉक के डाउन लेग पे फोकस करना है हमेशा, ठीक है? सस्ता हो जाता है ना स्टॉक। हाँ, सस्ता हो जाता है, ठीक है। और इसका डाउन ट्रेंड जब तब चालू होगा कि जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी? हाँ, इसका डाउन ट्रेंड चालू होगा जब ये वाले लेवल को तोड़ देगा, ये दो अच्छा। लेवल को, या ये लेवल को तोड़ देगा। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या है कि मान लो डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, ये इसको वापस अप ट्रेंड को रिज्यूम कर सकता है। कैसे? अगर ये पैटर्न बन रहा है तभी बोलेंगे डाउन ट्रेंड है। ये अभी इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये बन रहा है ना, ऊपर वाला। और स्टॉक कौन से भी ट्रेंड में हो, दोनों तरफ ट्रेड देता है। यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो और यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, यहाँ पे बाइंग करो, यहाँ पे सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, ऐसे, ठीक है ना? तो दोनों तरफ मूवमेंट मिलती है, उसको पकड़ने वाला चाहिए, समझ आ गई? अभी स्टॉक है, हम इसमें वेट थोड़ी करेंगे ये वाला लेवल तोड़े सेलिंग के लिए, वेट करेंगे क्या? जिंदगी भर वेट करते रह जाएंगे? अगर मान लो हम इसका वेट करेंगे, स्टॉक ये लेवल तोड़ेगा, फिर मैं इसमें सेलिंग करूंगा, तो आपको कम से कम 50 साल लग जाएंगे। वेट कर लोगे 50 साल तक? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एक अप ट्रेंड स्टॉक में ऊपर से सेलिंग कर सकते हैं, नीचे से बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फर्क ये कि ये वाले ट्रेड को बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड, और इसको बोलते हैं इसके सेटअप के अकॉर्डिंग। ये आगे सीखेंगे, ठीक है? ओके ओके, धन्यवाद आप सभी को। और भी क्वेश्चन है तो मुझे टेलीग्राम पे भेज देना, अपने चार्ट पर्सनली भेज देना अगर शर्म आती है सबके सामने, और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, धन्यवाद सर आप सभी का बहुत बहुत। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके।